आज अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन से व्हाइट हाउस में मिलेंगे पीएम मोदी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली मुलाकात। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे मुलाकात। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच आतंकवाद और अफगानिस्तान पर हो सकती है बातचीत। क्षेत्रीय, ग्लोबल और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। बाइडेन से मुलाकात के बाद क्वाड समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। भारतीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे होगी बैठक। समिट में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान होंगे शामिल। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत चली। पीएम ने स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने कोरोना काल में मदद का हाथ बढ़ाने के लिए कमला हैरिस को कहा शुक्रिया। कहा अपने एक सच्चे मित्र की तरह संवेदना प्रकट की थी। कमला हैरिस से बोले पीएम मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने बहुत मुश्किल वक्त में अमेरिका का नेतृत्व संभाला है। कोविड, क्लाइमेट और क्वाड पर बड़े पहल किए हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका को नेचुरल पार्टनर बताया। कहा दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी लोकतंत्र व्यवस्था में भारत और अमेरिका समान। पीएम मोदी ने कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति चुने जाने को बताया ऐतिहासिक घटना। पूरे विश्व में लोगों के लिए प्रेरणा बताया। भारत और अमेरिकी संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद जताई। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया। कमला हैरिस ने न्योता स्वीकार किया। पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान कमला हैरिस ने खुद उठाया आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद के सिलसिले में पाकिस्तान के रोल का जिक्र किया। कमला हैरिस ने कहा पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन सक्रिय है। हमने पाकिस्तान से लगाम लगाने को कहा। अमेरिका और भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी। कमला हैरिस ने कहा दुनिया भर में लोकतंत्र खतरे में है। अपने अपने देशों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थाओं की रक्षा करना हमारे लिए अहम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोविड प्रबंधन को लेकर भारत की कोशिशों की तारीफ की। भारत के वैक्सीनेशन अभियान को सराहा। कमला हैरिस ने अमेरिका और भारत को अहम साझेदार बताया। अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर जोर दिया। डेलीगेशन लेवल बातचीत से पहले व्हाइट हाउस की बालकनी में नजर आए पीएम मोदी और कमला हैरिस। खड़े होकर की बातचीत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी और कमला हैरिस में अफगानिस्तान से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बातचीत हुई। आपसी रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर भी चर्चा। जापान के पीएम से भी मिले पीएम मोदी। मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जताई प्रतिबद्धता। मोदी और जापानी पीएम के बीच मुलाकात में हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा क्षेत्रीय मुद्दे, सप्लाई चेन, कारोबार और डिजिटल इकोनॉमी पर चर्चा हुई। जापानी पीएम से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी मजबूत भारत और जापान की दोस्ती पूरी दुनिया के लिए शुभ। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। कोविड-19, रक्षा, व्यापार और क्लीन एनर्जी जैसे मुद्दों पर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ बैठक में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर बोले ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन, पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाना और मजबूत करना मकसद। मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम की मुलाकात पर बोले विदेश सचिव। स्पेस कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। पीएम ने सभी कंपनियों के सीईओ को अलग अलग 15 मिनट का वक्त दिया। सीईओ के साथ पीएम की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हुए शामिल। कई टॉप ऑफिशियल्स भी रहे मौजूद। पीएम से सबसे पहले क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर ओमान ने मुलाकात की। भारत के 5G सेक्टर समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की। मीटिंग के बाद बोले क्वालकॉम के सीईओ, भारत के साथ पार्टनरशिप गर्व की बात। एडॉप के चेयरमैन शांतनु नारायण ने भी पीएम से मुलाकात की। दोनों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और रिसर्च के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। शांतनु ने भारत में निवेश की इच्छा जाहिर की। फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ मार्क विटमार पीएम से मिलने वाले तीसरे सीईओ रहे। उन्होंने सोलर पावर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अपनी योजना के बारे में बात की। मुलाकात के बाद बोले विटमार, पीएम मोदी की लीडरशिप में काफी अच्छा काम कर रहा है भारत। ट्रेड और इंडस्ट्री के बीच बढ़िया बैलेंस। जनरल एटॉमिक कंपनी के सीईओ विवेक लाल भी प्रधानमंत्री से मिले। दोनों के बीच ग्लोबल कॉर्पोरेशन और भारत में डिफेंस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। पीएम से सबसे आखिर में ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीफन ए स्वॉर्चमैन ने मुलाकात की। निवेश के लिए भारत को बताया बहुत अच्छा बाजार। निवेश की उम्मीद भी जताई। सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी केस की जांच अपने हाथ में ली। जांच के लिए 6 सदस्यों की टीम का ऐलान किया। असम सरकार ने दिए दरांग हिंसा के न्यायिक जांच के आदेश। गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी सौंपी गई। असम के दरांग में झड़प के बाद गांव वालों पर पुलिस की फायरिंग। 2 लोगों की हुई मौत, 20 घायल। दरांग के एसपी का बयान, अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने दरांग हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा जांच के बाद दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के मंत्री रंजीत कुमार ने भी दिलाया भरोसा, सीएम करेंगे कार्रवाई। असम के लोगों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा खत। दिल्ली में अपने आवास पर तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन करने की मांग। खत में ओवैसी ने कहा कि मेरे घर को चौथी बार बनाया गया निशाना। मुझे डराने और संसद निर्भीक होकर अपनी बात रखने के रोकने के लिए हमला किया गया।
बिहार पंचायत चुनाव में आज पहले चरण का मतदान। गया समेत 10 जिलों के 12 प्रखंडों में डाले जा रहे हैं वोट। मैदान में 15,000 से ज्यादा उम्मीदवार। ओबीसी जनगणना पर विपक्षी दलों को झटका। सरकार ने ओबीसी जनगणना को बताया प्रशासनिक रूप से मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट में अपने रुख की जानकारी दी। ओबीसी जनगणना को लेकर पीएम मोदी से मिले थे बिहार के 10 दलों के नेता। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2011 की जनगणना में जाति को लेकर डेटा में कई गलतियों का तर्क दिया। भारत के हंटर किलर से कांपेंगे दुश्मन। इंडियन आर्मी को मिलेंगे 118 अर्जुन टैंक। सरकार ने दिया सप्लाई का ऑर्डर। हेवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को ऑर्डर मिला। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। 3 पाकिस्तानी आतंकी किए गए ढेर। पाक आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। 70 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड मिले। 6 आतंकियों के घुसने की सूचना मिली थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना को कामयाबी। आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी जवान ने की आत्महत्या। सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। अचानक दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी। कैबिनेट को लेकर राहुल गांधी और हरीश रावत की मुलाकात। जल्द हो सकता है चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट का विस्तार। अमरिंदर सिंह के करीबी कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। पंजाब के कपूरथला में चरणजीत सिंह चन्नी ने जमकर किया भंगड़ा। स्टेट एम्प्लॉयमेंट फेयर में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। सीएम चन्नी के भांगड़ा पर अकाली दल का तंज। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा भांगड़ा छोड़कर अब कलम चलाए मुख्यमंत्री। यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक। बेटे के साथ बीजेपी ऑफिस पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। बैठक में सीटों के बंटवारों को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर निषाद ने कहा पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। 11:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में आज से शुरू होगा कांग्रेस का संकल्प पत्र वितरण मिशन। अगले 1 महीने जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में संकल्प पत्र बांटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। तेल के महंगे दाम पर कर्नाटक में सियासत जारी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया तांगा पर सवार होकर पहुंचे विधानसभा। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार अलग अलग तांगे में बैठकर पहुंचे विधानसभा। पूरे रास्ते में समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 19 दिन बाद देश में तेल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। 20 पैसे बढ़े डीजल के दाम। दिल्ली में डीजल की कीमत 88 रुपए 82 पैसे। आरजेडी का लगा ट्रेनिंग कैंप। प्रशिक्षण शिविर में सभी सदस्यों और कार्यकर्ताओं को हरा गमछा पहनने और गाड़ियों पर आरजेडी का झंडा लगाने के दिए निर्देश। दिशा निर्देशों पर तेजस्वी यादव का बयान। का हरा गमछा पहनने और गाड़ियों पर पार्टी के झंडे लगे लोग पहचानेंगे और खुलकर अपनी समस्या बताएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में झगड़ा जारी। जबलपुर यूनिट के ने टी.एस. सिंहदेव समर्थक विधायक शैलेश पांडे को पार्टी से निकालने की मांग की। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। शैलेश पांडे और उनके समर्थकों ने बिलासपुर में पुलिस थाने पर किया था हंगामा। पार्टी नेता पंकज सिंह पर एफआईआर दर्ज करने का विरोध किया। महाराष्ट्र की डोंबिवली में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 28 आरोपी अरेस्ट। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। डोंबिवली में नाबालिग लड़की से गैंगरेप पर महाराष्ट्र में जोरदार सियासत। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने पूछा राज्य में आए दिन हो रहे महिलाओं पर अत्याचार पर सीएम क्यों चुप। डोंबिवली में गैंगरेप पर बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। आरोपियों को जल्द दिलाएंगे सजा। गैंगस्टर्स की अवैध प्रॉपर्टी पर चला शिवराज सरकार का बुलडोजर। इंदौर में गैंगस्टर सोहराब पटेल और यूनुस पटेल की अवैध प्रॉपर्टी गिराई गई। राष्ट्रपति ने वर्चुअली दिए 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निश्चित प्रमाणिक रहे मौजूद। पुरस्कार वितरण के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मोदी सरकार का पूरा ध्यान युवाओं के जरिए बदलाव लाने पर है। इसके लिए सरकार उन्हें अलग अलग योजनाओं से पूरे मौके दे रही है। शिवपाल यादव का बयान। 2017 में अगर एसपी हमें साथ लेकर चलती तो 1 नहीं बल्कि 3 प्रदेशों में होती हमारी सरकार। भवानीपुर के लोगों को ममता बनर्जी की अपील। अगर मुझे सीएम बने रहने देखना चाहते हो तो वोट करो। ममता बनर्जी बोली इमामों को स्टाइपेंड देने पर क्यों उठते हैं सवाल। मंदिरों और गुरुद्वारों में भी देते हैं स्टाइपेंड। अभिषेक बनर्जी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। का टीएमसी के पास खुद का नेता नहीं, बीजेपी से आए नेताओं के भरोसे पार्टी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने डीसी साउथ पर धक्का देने का आरोप लगाया। कहा भेदभाव बरत रहा है प्रशासन। गोवा के वॉस्को इलाके में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दुकान बेचने का फर्जीवाड़ा आया सामने। मंदिर प्रशासन के एफआईआर दर्ज कराने के बाद युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लोगों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दुकान खरीदने का ऑफर देता था युवक। एडवांस में 50% रकम की मांग भी की थी। ओडिशा के ब्रिजराजनगर पुलिस थाना इलाके में मिले एक ही परिवार के 4 लोगों के शव। मरने वालों में पति पत्नी और 2 बेटियां शामिल। कानपुर में भारी बारिश से हुआ जल भराव। सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद। जोशीमठ के पास हुई लैंडस्लाइड। हाईवे पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। केदारनाथ मंदिर के पास खिले नील कमल। वास्तुकला के आसपास कई साल बाद खिले हैं इस तरह के दुर्लभ प्रजाति के फूल। पंजाब के मोगा में सब इंस्पेक्टर ने डिप्टी मेयर को मारा थप्पड़। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बाइक की चोरी के मामले में एक दुकान में पहुंची थी पुलिस। दुकानदार ने फोन कर डिप्टी मेयर को बुलाया और उसी दौरान धक्का मुक्की हुई।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा गुस्सा। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने गए कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर, हथियार और नक्सलियों का सामान बरामद। तेलंगाना में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी पार्टी के 14 सदस्यों ने किया आत्मसमर्पण। एसपी की मौजूदगी में किया समर्पण। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 31,382 नए केस सामने आए, 318 लोगों की मौत। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में थिएटर शुरू कराने की मांग की। सीएम उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात, सभी क्षेत्र खुलने का तर्क। अमेरिका के टेनेसी में एक ग्रोसरी स्टोर में शूटिंग, हमलावर ने एक शख्स की हत्या की, 12 लोगों को घायल किया। अंधाधुंध फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। घायलों में कई की हालत गंभीर, कुछ लोग जान बचाने के लिए फ्रीजर में छिपे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। तालिबान के सत्ता संभालने के बाद हुई पहली मुलाकात। पाकिस्तानी विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने कहा, हमें अफगानिस्तान से आगे भी चर्चा की उम्मीद थी, पर अभी अफगानिस्तान से नहीं मिलेगी मुक्ति। तालिबान को लेकर साथ आए यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा, अफगानिस्तान की शांति और सुरक्षा मानवता के लिए जरूरी। एससीओ देशों के साथ रूस का साझा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज में भारत भी शामिल। करीब 5500 सैनिक टैंक और प्लेन के साथ हुए शामिल। साउथ कोरिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग की बहन का बयान, का साउथ कोरिया दुश्मनी कम करे तो हो सकती है बातचीत। स्पेन में बारिश का कहर, नेशनल वेदर सर्विस ने जताई भारी बारिश की आशंका। भारी बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं कई इलाके, कई लोगों के घर फंसे और सड़क बंद। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की करारी हार, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में उत्तरी कोलकाता की टीम ने 15 ओवर में ही मैच जीत लिया।